दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे राइड्स के बारे में। यहाँ पे राइड्स में आपको फ्राइडे के दिन काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी और उसको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, काफ़ी बढ़िया अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। तो हम जानेंगे कि आगे तक कहाँ तक जा सकते हैं और क्या ऑर्डर की वैल्यू है और इससे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं राइड्स को। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एच के बारे में। एच में भी ज़बरदस्त आपको तेज़ी का दौर देखने को मिला था और उसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह, काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आपको फ्राइडे के दिन तो तेज़ी देखने को मिली और साथ ही साथ आने वाले टाइम में भी आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल से हमने देखा था कि जो 4 जून को गिरावट हुई थी पूरे मार्केट में, उससे थोड़ा जो है करेक्ट हो चुका है स्टॉक, पर अब आने वाले टाइम में यहाँ से वापस एक तेज़ी का दौर बन 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 सकता है। तो क्या है खबर वो जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एच कहाँ तक जा सकता है। फिर बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है, तो कौन सी कंपनी के साथ किया और क्या इनको फ़ायदा मिल सकता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये स्टॉक आपको यहाँ से भी बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन एकदम जस्ट 10,000 के नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग दी थी, 5-6 पॉइंट कम ही थे 10,000 से। तो इतनी तेज़ी का दौर बन चुका है, तो यहाँ पे क्या आपको बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, ये यहाँ से गिरेगा, वो जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट्स की बात करें, 649.5 पे क्लोजिंग रही, 2.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.4% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए फ्राइडे के दिन 14 लैक्स की वॉल्यूम थी, 5 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 23 लैक्स की वॉल्यूम थी, 6 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखेंगे तो 25 लैक्स की वॉल्यूम थी और 9 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज देखेंगे तो 19 लैक्स की वॉल्यूम थी और 6 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात दें तो राइड्स बैक्स LOA फ्रॉम टाटा स्टील फॉर लोको हायरिंग अलॉन्ग विथ ऑपरेशन मेंटेनेंस स्टॉक गेन्स। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑर्डर इनको मिलते हुए नज़र आ रहा है और जो है 7 जून के दिन यानी कल के दिन मिलता हुआ नज़र आया था, और जो ऑर्डर की जो वैल्यू है 39.63 करोड़ प्लस GST। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और कंपनी ने रेगुलेटरी को इन्फॉर्म भी किया है इसके बारे में, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि इसमें शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि आप 5 दिन में अगर देखोगे तो स्टॉक में 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में गिरावट थी, उस चक्कर में पूरा मार्केट एक तरीके से भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी। पर महीने भर में रिटर्न देखोगे तो 2% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 30% के स्टॉक रिटर्न दिखा चुका है और साल भर में तो 72% के रिटर्न। तो यहाँ पे अभी भी मौका है आपके पास कि आप यहाँ पे स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को जो है फाइनल बजट आएगा। पहले इंटरम बजट आया था इस साल क्योंकि इलेक्शन के चलते, अब फाइनल बजट आएगा तो उसमें क्या क्या रेलवेज को मदद मिल सकती है और क्या इन कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है, वो सारी बातें होगी। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और रेलवे में काफ़ी अच्छा बजट एलोकेट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4745 पे क्लोजिंग रही, 78.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.25% के आसपास जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करें फ्राइडे की वॉल्यूम की, 47 लैक्स की वॉल्यूम में ट्रेड करता हुआ नजर आया था, 14 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे को। थर्सडे की बात करें तो 95 लैक्स की वॉल्यूम थी, 23 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखेंगे तो 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 33 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के आप एवरेज देखोगे 57 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 18 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करें, HL शेयर सर्ज आफ्टर न्यू फैसिलिटी गिव्स बूस्ट टू LVM-3 रॉकेट प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है, तो जिससे इनके जो है प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम में इनकी सेल्स और रेवेन्यू भी आपको अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और प्रॉफिट्स भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बढ़िया खबर है, तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए और आपके पास मौका है, क्योंकि ऊपर का लेवल हमने देखा था कि 5,000 के ऊपर जा चुका था स्टॉक और ऊपर भी क्लोजिंग दी थी। वहाँ से अभी जो गिरावट हुई थी उसके चलते 4,500 के पास यानी कि 4,750 के आसपास आ चुका है स्टॉक। तो आप यहाँ पे ज़रूर बाय करें इसको, आपको जो गिरावट हुई थी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
कंपनी काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करके चल सकते हैं। आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप इसके साल भर में रिटर्न देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि 150% के आसपास रिटर्न, और जो स्टॉक साल भर पहले 2,000 रुपये के आसपास था वो आज 5,000 के आसपास चल रहा है। तो कुछ लोग आएंगे बहुत ज़्यादा भाग चुका है, पर मैं कहूँगा भाग तो चुका है, पर अभी भी यहाँ से आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ मजबूती देखने को मिली है। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है पिछले कई सालों में डिफेंस सेक्टर से। तो ऐसे में इनके पास कामकाज की कमी नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको शेयर प्राइस में भी एक शूटअप देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 9994.05 पे क्लोजिंग रही, 232.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी, और 2.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो यहाँ पे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। डिक्सन अपडेट्स ऑन प्रपोज जेवी विथ HKC कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे जेवी का मतलब जॉइंट वेंचर होता है, और जो HKPC कॉरपोरेशन है उनके साथ इन्होंने किया है कि एग्रीमेंट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स LCM, दिस फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल display modules, TFT LCD modules, assembly of end products like smartphones, TVs, monitors, and auto displays, and selling HKC branded end products in India। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है डिक्सन लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जो कि सारी चीज़ें स्मार्टफोन्स और वो कई सारी चीज़ें बनाती है। और अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि नोकिया ने भी इनको अप्रोच किया था, और अब ऐसे बाहर की कंपनीज भी अप्रोच कर रही है कि इनके साथ काम करा जाए, और ताकि दोनों कंपनीज को यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी खबर है, और उनके जो सेल्स और रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप, कुछ लोग कहेंगे फिर से वही कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है, 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 2162% के रिटर्न है। तो जो स्टॉक आज से 5 साल पहले 500 रुपये के अंदर था, वो आज 10,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 2,000% के तगड़े रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, पर एक फ़ायदा ये मिल सकता है क्योंकि ये जो है लीडिंग कंपनी है, और लीडिंग कंपनी होती है वही हमेशा मार्केट की, आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन डिसाइड करती है, और लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ऑर्डर्स की इनके पास कमी नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में, पर ध्यान रहे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है तो यहाँ पे जो गिरावट भी होती है 1-2% की होती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा लगती है अगर आप रुपए में उसको देखेंगे तो। क्योंकि 10,000 का 1% अगर आप देखोगे या 2% देखोगे, तो सीधे सीधे 200 रुपये आपको टूटता हुआ नजर आएगा, पर वो इतनी बड़ी नहीं रहती अगर इसकी आप प्राइस आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे निवेश करें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो लगभग 60 लाख की वॉल्यूम थी, 6 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 4 लाख की वॉल्यूम थी, 95,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 6 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 2 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के आप एवरेज देखोगे तो 6 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 2 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 61.55 पे क्लोजिंग रही, 5.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, 0.84% जो है स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था। अब बात करें इसके रेशियो की, तो 1:2 के रेशियो में कंपनी लेके आई है बोनस। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 2 जुलाई 2024। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।